1980 में क्या हुआ था कि हंट ब्रदर नाम के दो यानी जैसे एक कंपनी थी या फिर जैसे उनका एसोसिएशन था वगैरह वगैरह। उन्होंने जी। चांदी के दाम या सोने के दाम जो है वो यानी जैसे एक शिखा पर पहुंचा दिए। जैसे मैं अगर कहूँ कि चांदी के दाम $5 से लेकर तो उन्होंने $50 तक के पहुंचा दिए। और सोने के दाम $200 से लेकर 800 $900 तक के उन्होंने पहुंचा दिए। अब ये पहुंचने के पहले कारण क्या था कि जैसे शनि जब सिंह राशि में चलता है तो मंदी चलती है वहां पर। जब शनि सिंह राशि में गोचर करता है तो आर्थिक प्रभाव के अंदर यानी मंदी आ जाती है। ये मंदी आ गई। अब इस मंदी का यानी जैसे सभी जने जैसे डाउन पोजीशन में थे या फिर सभी लोगों ने यानी जैसे कहने का मतलब शॉर्ट सेलिंग वगैरह करके रखी थी कि भाई और ज्यादा मंदा होगा और ज्यादा मंदा होगा। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि वो जो सांट ब्रदर नाम के जो लोग थे व्यक्ति थे उन्होंने कुछ फिजिकल में चांदी खरीदी और कुछ सट्टे पे चांदी खरीदी। और चांदी खरीद कर उन्होंने सारी चीजें यानी जैसे पूरी यानी जैसे ताकत के साथ में उसको ऊपर बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर लोग ये भूल जाते हैं कि जब सिंह राशि के अंदर शनि होता है ना तो वहां पर सत्ता का बहुत ज्यादा यानी जैसे अंकुश होता है। सिंह राशि के अंदर अगर कोई भी चीज होगी ना तो वहां पर सत्ता का अंकुश होगा। जैसे अगर अभी आप देख पा रहे हो कि मंगल की राशि में यानी जैसे कुछ प्रयोजन होने वाला है अभी थोड़े दिनों के बाद में मंगल की राशि में शनि जाने वाले हैं। शनिदेव जब जाते हैं तो साल 6 महीने पहले ही इन चीजों को इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यानी यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो युद्ध के कारण हो रही है। मंदी आएगी तो युद्ध के कारण आएगी, तेजी आएगी तो युद्ध के कारण। मंगल से रिलेटेड चीजें जो होती है वो धर्म के कारण होती है, आप सॉरी युद्ध के कारण होती है। और गुरु से संबंधित जो चीजें होती है वो होती है आपकी स्पेकुलेशन जो होता है। वो डिमांड क्रिएशन के कारण होता है। जैसे धनु राशि के अंदर अगर कोई आ जाएगा तो वहां पर उन चीजों को आप बोल सकते हैं। धनु और मीन राशि, मेष और वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर क्या होता है कि वहां पर दुष्काल पड़ जाता है या चंद्रमा से कोई संयोजन बन जाए। जैसे आपको दोनों तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। चंद्रमा से संयोजन बन जाए मीन चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर भी शनि आ जाए तो वहां पर शकट योग हो जाएगा। शकट भेदन योग उसकी मैं आपको आगे बताऊं भाई। जब ये चीजें होती है तो वो उसको डाउन कर देती है। यहाँ पर वही हुआ कि ये हंट ब्रदर्स जो थे उन्होंने नहीं जैसे लोग मंदी में बैठे इसका फायदा लिया और यानी जैसे $5 से लेकर तो $50 तक के बढ़ा दिए। फिर बाद में ने सरकार ने उसके ऊपर अंकुश लगाया। सरकार ने इसलिए अंकुश लगाया क्योंकि यानी जैसे वहां पर सिंह राशि थी तो आपको ये समझ नहीं है कि सरकार कभी भी अंकुश लगा सकती है। सरकार ऐसे समय में ये करती है कि बढ़ने देती है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर अंकुश लगाती है। जैसे पुलिस वाले कोई घटना होने देते हैं और फिर आते हैं बोलते क्या हुआ था, वैसे यानी जैसे सरकार को आपको ध्यान में रखें। अब यहाँ पर आपको मेरे मुझे ये समझाने का संयोजन या फिर ये संयोजन समझाने का कारण ये था कि गुरु राहु मार्स और सैटर्न ये सारी चीजें संयोग में बनने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी हुई। राहु गुरु के साथ में होगा तो अस्थिरता पैदा करेगा। मंगल के साथ में होगा तो यानी जैसे बहुत ज्यादा उत्तेजना पैदा करेगा। और गुरु खुद भी 5 नंबर की राशि में होता है तो यानी जैसे कुछ ना कुछ डोमेस्टिक डिमांड को प्रवृत्त करता है, प्रोड्यूस करता है। डोमेस्टिक डिमांड मीन्स जैसे कोई ऑर्नामेंट बना ले, कोई कुछ कर ले। इन सब चीजों का उसने फायदा लिया और इसने इसको ही बढ़ाया। तो क्या हुआ कि जनवरी 1980 में चांदी की कीमत लगभग $50 पे चली गई थी और फिर वहां से $5 पे भी आई। यहाँ पर जो $5 पे आई उसका कारण ये था कि अमेरिका ने उसको बैन कर दिया। अमेरिका ने मार्जिन पर खरीदना बंद कर दिया कि भाई आपको जो भी खरीदना है पूरे पैसे दो और खरीदो। इतने पैसे तो लोगों के पास में होते नहीं है। इसलिए उनकी जो पोजीशनिंग लॉन्ग थी वो सारी शॉर्ट हो गई और उसी समय में उसी काल में हंट ब्रदर्स को काफी यानी जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो दिवालिया भी हो गया। तो यहाँ पर दो बातें समझने वाली है कि अगर मान लो जैसे जब यानी जैसे एक राशि से दूसरे राशि में शनि का परिवर्तन होता है तो वो जो भी करता है उसका यानी जैसे इम्पैक्ट सामने आता है। मैंने आपको ये समझाया है कि हम अगर किसी के साथ में द्वेष भी करते हैं, किसी के साथ में बुरी भावना भी रखते हैं तो ये जरूर है कि हम हमारे कार्मिक रिलेशन को ही खराब करते हैं। कार्मिक रिलेशंस में आने वाले समय को खराब करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हुई। उसने उसके माने क्या होता है कि जैसे ग्रह की चाल ये बताती है आपको कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले हो। उससे अगर सावधान हो गए तो आप इन जैसे बच जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीजें हुई। राहु का सिंह राशि में गोचर हुआ, भ्रम पैदा हुआ, सट्टेबाजी हुई। सट्टेबाजी के कारण उन्होंने बहुत ज्यादा सट्टेबाजी की। शनि राहु का शापित योग बनता है, गुरु का अति उत्साह बन जाता है, मंगल उत्तेजना देता है, गुरु डोमेस्टिक चीजें देता है। ये सारी चीजों का प्रभाव हुआ कि 1980 के अंदर उन्होंने बाइंग की और बाइंग करके फिर इन्हें जैसे दिवालिया भी घोषित हो गए। तो ये चीजें इन्हें जैसे आपको ध्यान में रखनी है। जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। गुरु जो भी चीज करवाएगा वो यानी जैसे ऑथेंटिक करवाएगा। लेकिन गुरु के साथ में जो भी आ जाएगा, राहु आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, वो उत्तेजनापूर्ण होगी, भ्रम के कारण होगी, डर फैलाने वाली होगी, और सुरक्षा वाली होगी। तो ये चीजें यहाँ पर होगी। ओके। जी। जी।